Dear students, good morning. Today I am going to start practice time of chapter number 8 of maths and whose title is Carts and Wheels. Carts and Wheels के नाम से ही आपको पता चल रहा है कार्ट्स एंड व्हील मतलब गोल चीज़ों के बारे में, राउंड जो शेप में है उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और जो राउंड शेप की चीज़ें होती हैं उन उसकी शेप कैसी होती है, उस शेप को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं उस शेप को। ठीक है, तो आज हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। सर्कल, पहले हम सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं और सर्कल से भी पहले हम और दो तीन चीज़ें जान लेते हैं। एक डॉट जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। अब देखो, पॉइंट के बाद हम जानते हैं लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन क्या होती है, एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक लाइन जो एक्चुअली लाइन क्या होती है, पॉइंट से मिलके बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें, और इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट पाथ है, एक कंटिन्यूस। देखो स्ट्रेट होता है, चाहे हम ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, स्ट्रेट होता है। ठीक है, स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लॉन्ग और कंटिन्यूस पाथ है। ठीक है, रास्ता है, एक तरह से सीधा है। ठीक है, और इसमें ये एंड नहीं होती लाइन कभी भी। दोनों एंड पे देखो क्या है, एरो हैं, ये डायरेक्शंस हैं। मतलब क्या, ये एंडलेस है। लाइन जो होती है वो एंडलेस होती है, इसको कोई भी एंड नहीं होता है। उसके बाद रे जो होती है उसमें देखो एक पॉइंट, एक पे पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एंड है ये। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे एरो है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। इधर की साइड एक साइड पे एंडिंग है और एक साइड पे एंड नहीं है, ये रे होती है। उसके बाद जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, वो दोनों दो पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है ना, मतलब जो बीच के जो पॉइंट्स को हम अगर मिला दें तो वो क्या है, लाइन सेगमेंट बनता है। मतलब कि जो लाइन सेगमेंट है वो एंड होता है, दोनों साइड्स पे एंड कर सकते हैं उसमें हम, फिक्स होता है वो। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता है वो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन जो है वो कंटिन्यूस होती है, मतलब दोनों एंड पे एंडलेस होती है और चलती रहती है। ठीक है, रे एक साइड से एंड होती है और दूसरी साइड से चलती रहती है। और जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों पॉइंट पे, दोनों साइड में एंड हो जाता है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस होता है उसका। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अब आ जाओ सर्कल के ऊपर। सर्कल के अंदर जो हम सर्कल है, सबसे पहले तो बनाते कैसे हैं, या तो हम किसी गोल चीज़ से बनाते हैं या फिर हम कंपास की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, कंपास हम ऐसे रख के और ऐसे बनाते हैं। जहाँ पे हम कंपास रखते हैं वो उसका सेंटर होता है। ठीक है, कंपास में तो इजीली हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका था जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम पेपर लेके उसको गोल काट लें किसी चीज़ की हेल्प से, गोल चीज़ की हेल्प से राउंड शेप काट लें और फिर उसके ऐसे फोल्ड बना दें, एक बार आधा आधा फिर 1/4 अगर हम उसको कर दें तो मोड़ दें, तो उसके बाद जो खोलेंगे तो उसका सेंट्रल पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो सेंटर ये है ओ, जो इसका सेंटर है वो ओ है। सेंटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि यहाँ से देखो यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितने भी हम, जैसे ये वाला पॉइंट और सेंटर सर्कल के बाउंड्री पे। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम सेंटर कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल से और उस पॉइंट तक इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, हम कोई भी पॉइंट ले लें सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंटर। तो ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट। उसके बाद अब देखो, सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल क्या होता है, सर्कल, सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। कर्व होती है, गोल होती है ये। ठीक है, कर्व होती है। उसके बाद सेंटर क्या होता है, द पॉइंट इनसाइड ए सर्कल दैट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है,
क्या कह रहा है देखो, द पॉइंट इनसाइड ए सर्कल दैट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस सेंटर वाले पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट सर्कल पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, और इस पॉइंट से जो सेंटर है उससे उसको अगर हम मेज़र करेंगे मापेंगे स्केल के हेल्प से, तो हमेशा सेम डिस्टेंस रहेगा, उसको हम सेंटर कहेंगे उस पॉइंट को। उसके बाद देखो कोड क्या होती है। अब देखो इस फिगर पे आ जाओ, ये फिगर ए है। ठीक है, इस फिगर को मैंने नाम नहीं दिया, इस फिगर को मैंने नाम दिया है फिगर ए। इस फिगर में देखो जो ए से बी तक का ये एक लाइन सेगमेंट है। क्यों है लाइन सेगमेंट? क्योंकि ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, फिक्स कर दिया हमने इसको। ठीक है, अभी हमने लाइन सेगमेंट डिस्कस इसीलिए किया था। लाइन सेगमेंट है ये, ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के मतलब सर्कल को जोड़ रहा है, दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है। उसके बाद देखो सी डी भी ऐसा ही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि जो सी डी है वो सेंटर से जा रहा है। ठीक है, ये सेंटर से नहीं जा रहा है, ध्यान रखना ये। उसके बाद देखो कोड क्या होती है, द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ता है। ठीक है, अब वो पॉइंट्स कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते थे। ठीक है, ऐसे भी हो सकते थे, ये भी कोड है। ठीक है, तो यही कह रहा है, देखो कोड क्या है फिर से समझ लो, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस, ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है टू पॉइंट्स को ऑन द सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इज कॉल्ड कोड। हेयर यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर कोड्स। ठीक है, देखो इस फिगर में ए बी और सी डी ये दोनों ही कोड हैं। ओके, इन फिगर ए आर कोड्स इन फिगर ए। ठीक है, उसके बाद देखो डायमीटर, फिर से देख लो कोड की डेफिनेशन में फिर से पढ़ देती हूँ। द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। हेयर ए बी एंड सी डी आर कोड्स इन फिगर ए, इस फिगर में कोड है। उसके बाद डायमीटर क्या होता है वो देख लो। डायमीटर, अब देखो ये भी कोड थी, ये भी कोड थी, लेकिन जो सेंटर से जाएगी ना कोड, और ये सबसे लंबी कोड होगी। सबसे पहली बात तो सबसे लंबी कोड होगी जो सेंटर से जाएगी। जो सेंटर से जाएगी वो वाली कोड डायमीटर कहलाती है। ठीक है, अब ये देखो ये वाली ऐसे भी हो सकती थी, इधर मैंने ऐसे बनाई है, ये ऐसे भी हो सकती थी। ठीक है, ये भी डायमीटर है, सबसे लंबी है, डायमीटर है ये। ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकती है, बस सेंटर से जानी चाहिए, ऐसे भी हो सकती है, ये डायमीटर है ये भी। ठीक है, तो अब देखो क्या है डेफिनेशन डायमीटर की। द लॉन्गेस्ट कोड दैट पासिस फ्रॉम सेंटर, सबसे लंबी कोड जो पास करती है सेंटर से, इज कॉल्ड डायमीटर। हेयर सी डी, देखो सी डी है, जो सी डी है ना, ये वाली सी डी है, ये सी डी मतलब लाइन सेगमेंट है। सी डी इज डायमीटर ऑफ सर्कल इन फिगर ए। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस। रेडियस क्या होती है? ठीक है, अब देखो रेडियस है ये जो ओ है ना, ओ से बाउंड्री जो है सर्कल की उस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। देखो ओ ई ये रेडियस है, और देखो ओ डी, ओ से डी तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना ओ ई का होगा, ये भी रेडियस है। ओ से सी तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये भी रेडियस ओ सी। तो ध्यान रखो ओ मतलब सेंटर से जो इसकी बाउंड्री पे हम जो सर्कल बना रहे हैं ना, उसकी बाउंड्री तक का जितना भी डिस्टेंस है वो रेडियस है। वो कहीं पे भी हो सकती है वो रेडियस, यहाँ से यहाँ जॉइन कर दो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस सेम है और इनको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, प्लूरल इसका रेडियाई होता है। सिंगल मतलब जो अगर एक रेडियस की बात करते हो रेडियस बोल लेंगे सिंगुलर में। ठीक है, और लेकिन बहुत सारी रेडियाई मतलब इसकी मतलब बहुत सारी हैं तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें देखो समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ये याद करनी इतनी ज़रूरी नहीं होती। इनकी डेफिनेशन हमसे कभी नहीं पूछी जाती
कि रेडियस की डेफिनेशन बताओ या डायमीटर की डेफिनेशन बताओ, बहुत कम पूछी जाती हैं। सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कोड क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो रेडियस क्या है समझ लो। द डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से, टू इट्स बाउंड्री, ठीक है, उसकी बाउंड्री तक का, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अब देखो जो डायमीटर था वो कितना था, ये वाला था। अब अगर इसके दो टुकड़े कर दूं, यहाँ से तो दो टुकड़े होंगे सेंटर से, तो एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो ये दोनों रेडियस बन गई। यानी कि अगर मैं आधा कर दूं डायमीटर को तो एक रेडियस इधर हो गई, एक इधर हो गई, यानी कि पूरे डायमीटर में दो रेडियस बनती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है देखो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का आधा जो होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये रेडियस बच जाएगी और ये भी रेडियस, ये दो रेडियस हो जाएगी। लेकिन ठीक है, हेयर ओ ई, जो ओ ई है, ओ से ई का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ सर्कल इन फिगर ए, ये रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर बी, ये बनाना है नोटबुक में, ठीक है। यहाँ पे पी है, एक सेकेंड मिट गया, ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये पी पॉइंट है, ये क्यू, ये पी क्यू एक कोड है, ठीक है, डायमीटर है एक्चुअली ये आर एस है और एक टी क्यू है। अब हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए पार्ट है, लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, देखो आर एस एक लाइन सेगमेंट है एंड क्यू टी, ये वाला क्यू टी, आर डैश ऑफ द सर्कल, ये क्या है सर्कल के, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं क्या है ये सर्कल के। आप पहले खुद सोचना फिर देखना, स्टॉप कर देना, वीडियो को पॉज कर देना, आप खुद से आंसर ट्राई करना। मैं अभी लिख दूंगी आंसर, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। पॉज कर लिया, ओके, ट्राई किया। अब मैं आंसर लिख रही हूँ। ये है कोड, ये क्या है, कोड्स हैं, जो आर एस और क्यू टी हैं ये कोड्स हैं सर्कल की, ठीक है। विच सेगमेंट, नेक्स्ट बी पार्ट है, विच सेगमेंट शोन इन फिगर, इस फिगर में कौन सा सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट या सेगमेंट भी बोलते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट, मतलब बीच में हम जो लाइन लगाते हैं सर्कल के अंदर वो सेगमेंट होती हैं, ठीक है। इन फिगर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कौन सा सेगमेंट फिगर में डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। अब देखो फिगर में कौन सा सेगमेंट, जो सबसे लंबा सेगमेंट होता है, ठीक है, या जो सबसे लंबी कोड होती है उसको हम तो डायमीटर कहते हैं, कि पी क्यू, पी क्यू होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर, इसका आंसर पी क्यू, ठीक है, पी क्यू सेगमेंट, पी क्यू सेगमेंट भी लिख सकते हैं इसके आगे, पी क्यू सेगमेंट या सेगमेंट पी क्यू। उसके बाद देखो, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इट्स रेडियस इज, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो डायमीटर है और रेडियस उसमें एक रिलेशन है, जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होती है, ठीक है। यानी कि हम दो रेडियस को मिला दे तो एक डायमीटर बनता है, हम ये भी कह सकते हैं। अब देखो अगर इसका डायमीटर ये वाला अगर 10 है तो रेडियस जो इसका आधा होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा ओपी वाला, ये कितना होगा 5, आधा हो जाएगा उसका हाफ, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर। खुद से ट्राई करना, पहले पॉज कर करके फिर आंसर देखना। अब देखो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज इट्स, जो सबसे लंबी कोड होती है सर्कल की वो उसकी क्या होती है, अभी पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट कोड, ये कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सी है, पी क्यू है, और ये क्या होती है डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की वो उसकी डायमीटर होती है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, सबसे लंबी कोड सर्कल की होती है उसकी डायमीटर, इज इट्स डायमीटर। तो ये क्या लिखेंगे हम, डायमीटर।
अच्छा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो इसकी बाउंड्री होती है ना, इसकी ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब ये जो पूरा लेंथ होती है सर्कल की, उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी बाउंड्री की जितनी भी लेंथ होगी उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल का, ठीक है। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें पेरीमीटर बोलते हैं उसकी बाउंड्री के डिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे सर्कल के अंदर हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है पॉइंट, यही इसी के बारे में है। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, कि जितना भी डिस्टेंस है सर्कल के अराउंड वो उसकी सर्कल की लेंथ है, और दिस लेंथ इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस, ठीक है।